मेरा है इधर पे ताजी कटा हुआ है वो अपना। गड्ढा हो रहा है इधर हमारी इधर जो हरी लकड़ी आईडी तो लाए होंगे वो मेरी। हाँ अरे यार तुम झकमरा रहे हो फिर। अरे पुरानी नंबर है नहीं हम लोग तो भाई बाहर के हैं यहाँ पे डॉक्टर गाड़ी निकाल दे बराबर। क्या नाम आपका? डॉक्टर नवीन कुमार। ये आपके पेड़ जो कट रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, कैसे कट रहे हैं? पेड़ कटे नहीं है, पेड़ दीवार टूट गई थी, उन दीवारों को हटाया जा रहा है पेड़ों को। दीवार ठीक बाउंड्री ठीक कराने के लिए कुछ असामाजिक तत्व आ रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, उनको रोकने के लिए खाली करी गई है। कुछ दिन पहले चोरी हुई थी हमारे यहाँ, उस चोरी को रोकने के लिए गिरफ्त किया गया है। किसके पेड़ हैं ये? पेड़ मतलब पेड़ किस चीज़ मतलब कौन कौन से पेड़ हैं? सारे हैं, लकड़ियाँ हैं, मार्केट नाम तो होगा पेड़ का। कुछ है, सफ़ेदा है कुछ। अच्छा ऐसे है। और नीम भी है? नीम की एक टहनी टूट गई है। नीम है उसमें और शीशम भी है। नहीं शीशम नहीं है, नीम की टहनी टूटी हुई है। तो कौन सा है? नीम की टहनी टूटी हुई है, जो लिपस्टिक गिर गई थी उसके ऊपर जो था सफ़ेदा वो गिर गया था, उसमें टहनी टूटी हुई है उसकी, इसलिए उसको हटवाया गया आज। इसकी किसी से आपने परमिशन लिया है जी? परमिशन है? नहीं, इसकी परमिशन मैंने अपने सीएमओ और अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया था। क्या नाम आपका सीएम होगा? हमारे सीएमओ डॉक्टर अर्जुन सिंह हैं। उनसे परमिशन ली थी? परमिशन है, उनको बताया गया था, डिप्टी सीएमओ सभी लोगों को बताया गया था कि साहब ये परमिशन गिरी हुई है बाउंड्री, इसको सफाई करानी है। किस माध्यम से? है जी? हाँ, उचित माध्यम द्वारा। नहीं, अगर पेड़ काटने की बात तो सीएमओ साहब। पेड़ काटने की बात नहीं थी, पेड़ काटे नहीं गए, पेड़ को हटाया गया है वहाँ से। नहीं, वो तो साफ तरह से दिख रहा कटा हुआ है जी? कटे हुए। हाँ, वो हटाने के लिए काटे गए हैं। अब इसका यूज़ क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, उसको रख दिया जाएगा, बाकी जो प्रोसेस है उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी आगे की। सीएमओ के अलावा कभी वन विभाग को सूचना दी आपने? नहीं, वन विभाग के लिए सूचना नहीं दिया गया। क्यों? क्या आपने उचित नहीं समझा? नहीं, ये हमारे पर्सनल के पेड़ हैं, इससे दीवार हमारी टूटी गई है। बाकी मेरे अधिकारियों को बताया गया था सभी के लिए कि साहब इसमें कुछ करा जाए, तो उन्होंने बताया था कि इसको बाउंड्री ठीक कराइए आप लोग। नहीं तो कटने में और गिरने में अंतर होता है। गिरे हुए पेड़ हैं, काफ़ी आज से 4-5 महीने से गिरे हुए हैं ये, उनको हटाया गया है। गिरने के बाद काटे आपने? गिरने के बाद काटे हैं, काफ़ी दीवार टूट गई थी, पीछे ब्लॉक की भी दीवार टूटी हुई है, इसमें कस्तूरबा की लोग आने लगे थे वहाँ से, अभी चोरियाँ भी हुई थी हमारे यहाँ। ये कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ का है? ये CSC बिचौली है। कब से आप यहाँ पे? मेरे यहाँ 5-6 महीने हो गए हैं। पोस्ट है जी? पोस्ट क्या आपकी? मैं यहाँ पे मेडिकल इंचार्ज हूँ इस समय।
टोटल कितने पेड़ हैं इसमें? टोटल एक पेड़ आगे एक पेड़ पीछे की तरफ गिरा हुआ है, जिससे पीछे बाउंड्री वाल टूट गई है। और अभी लाइट शॉर्ट सर्किट हुआ था, तारों के ऊपर पेड़ गिर गए थे वो। पड़ोस में गड्ढा हुआ है जी पेड़ था क्या? नहीं, वो गड्ढे के लिए ये वहाँ पर जनरेटर के लिए स्टैंड बनवाया गया, उसका गड्ढा कराया गया हमने, डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है वो। क्या नाम है साहब आपका? हरि बाबू उपाध्याय मेरा नाम है। अच्छा, ये जो हरे भरे जो पेड़ काटे गए हैं सरकारी विभाग में, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जहाँ हमारे डीएम साहब एक तरफ वृक्षारोपण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी डॉक्टरों ने हरे भरे वृक्षों को कटवा दिया है। जो दंडनीय अपराध है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या मानते हैं ये वन विभाग का मामला तो उन्होंने अपने अभी काम किया है? ये वन विभाग को सूचना देकर सरकारी डॉक्टरों ने अपनी ही मनमानी कर इसको जो है कटवा दिए हैं हरे भरे वृक्षों को, जो काफ़ी गलत है। इनको सजा मिलनी चाहिए। मामला देखिए कि बिजौली पीएचसी सेंटर पे जो भी वृक्ष होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगी, है तो स्वास्थ्य विभाग का, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कुल मिलाकर के सरकारी विभाग है। तो राजकीय संपत्ति किसी प्रकार का है तो किसी भी अधिकारी को अथवा कर्मचारी को उसको बेचने का अथवा निजी इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये वृक्ष काटे गए हैं तो उसमें उसका नीलाम किया जाना चाहिए था, जिसका पैसा उनको सरकारी खजाने में जमा करना चाहिए था, परंतु उन्होंने न तो नीलाम किया है और न ही हमसे उन्होंने परमिशन मांगा है। डीएफओ से परमिशन की आवश्यकता थी, जो उन्होंने नहीं किया है। इसके लिए जो भी उसमें अपराधी इन्वॉल्व है, जिन्होंने कटवाया है, जैसे कि आपने कहा कि जो वहाँ के लोकल डॉक्टर हैं, उनके विरुद्ध हमने विभागीय अपराध दर्ज कर लिया है। और इसके बारे में मैं उनके सीएमओ को लिख रहा हूं कि वो उनसे पैसे की वसूली करे जो क्षति हुई है, और जो वृक्ष है उसको सरकारी स्टॉक में लेकर के नीलाम करें। एक चीज बताएंगे, जैसे हरे पेड़ों को काटना कितना बड़ा अपराध है? जनता पेड़ लगा रही है और उसके बाद डॉक्टर जो है वो पेड़ काट रहे हैं। देखिए, इसमें यह है कि जो हमारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम है उसमें कुछ प्रजातियां तो छूट की हैं, उसको काटने में कोई अपराध नहीं कहा गया, ताकि किसानों को अपने फसलों का लाभ मिल सके। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जैसे शीशम है, आम है, नीम है, पीपल है, पाकड़ है, इनको प्रतिबंधित किया गया है कि ये कम से कम काटे जाएं, और अगर उनकी लाइफ पूरी हो चुकी है, लाइफ साइकिल पूरा हो चुका है, तभी उनको काटा जाए, अन्यथा उनको वहाँ। किस तरह कार्रवाई होगी इसमें? देखिए कि दो तरह की कार्रवाई होती है। एक तो जब अगर वृक्ष किसी ने काटा है और विभागीय फैसला चाहता है तो वृक्ष की जितनी कीमत बनाई गई है, कीमत हमारे यहाँ अनुसूचित दर निकाली जाती है साल दर साल, तो उसके आधार पर जितने रुपए का पेड़ का कीमत है उतना ही रुपया वो जुर्माना दे। तो शीशम का पेड़ काटा गया, वो भी ज्यादा समय नहीं था उस पेड़ को, करीब 4-5 साल पुराना पेड़ था। क्या वजह हो सकती है उसको काटने के पीछे? देखिए, अभी आपको अंदाज नहीं है, 4-5 साल पुराना पेड़ तो मुश्किल से 1 फीट गोलाई का होगा। जिस तरह से आप बता रहे थे उसकी अवधि करीब 50 साल तो पुरानी होगी, 40-50 साल पुराना होगा, और उसकी कीमत मेरे संज्ञान में जो है उसके हिसाब से करीब उसकी कीमत 10,000 रुपये होनी चाहिए। तो अगर 10,000 रुपये कीमत है तो 10,000 रुपये प्रतिकर भी उनको देना होगा जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है, अन्यथा वो हम उसे न्यायालय भेजेंगे और न्यायालय में वो मुकदमा लड़ना होगा। सरकारी दफ्तर में होने के बावजूद उससे नुकसान तो कुछ था नहीं? देखिए, सरकारी दफ्तर में है तो राजकीय क्षति, राजकीय संपत्ति है, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे वन विभाग का हो, चाहे किसी विभाग का हो, अल्टीमेटली वो तो उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति है। और अगर उसको बिना कागज में लिए, बिना अभिलेखों में दर्ज किए, बिना नीलाम किए अगर कोई आदमी उसे कटवा करके उपयोग करता है तो सीधे सीधे चोरी कर रहा है, वो राजकीय संपत्ति की चोरी कर रहा है, और इसके लिए दोषी है। तो सर, दोषी डॉक्टर के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इसमें देखिए, जो चूंकि डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई तो उनके सीएमओ कर सकते हैं, तो उनके सीएमओ को हम लिखेंगे कि आप इनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। और जहाँ तक बिना परमिशन के काटने का है तो इसके लिए हम उनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे, या तो वो प्रतिकर जमा करके अपना जुर्म स्वीकार करते हुए जुर्माना जमा करेंगे सरकारी खजाने में, अन्यथा वो जो जाकर कहते हैं वो कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं कहा, ये चीज़ें तो रिकॉर्ड में है नहीं। लेकिन अब रिकॉर्ड में ये आ जाएगी जब आपने संज्ञान में लाया, हमने जांच करने के लिए टीम को भेजा हुआ, तो कार्रवाई होनी है। जो भी विधिक कार्रवाई होनी है वो किया जाना है। सीएमओ को भी करना होगा, हमको भी करना होगा, हम लोग बाध्य हैं विधिक कार्रवाई करने के लिए। सीएमओ